नमस्कार मित्रों, पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामना। आज इस वीडियो के माध्यम से पितरों से संबंधित पितृपक्ष, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, जिसको कन्यागत भी बोलते हैं, कन्या का सूर्य रहता है इसलिए कन्या आगत कन्यागत भी बोलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। सबसे पहले आप ये कैसे जानें कि आपको पितृदोष है या नहीं। पितृदोष अगर है तो उसको दूर करने का आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानकारी देंगे। पितृपक्ष में कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में किस चीज़ की सब्जी बनानी चाहिए, किस चीज़ की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, और पितृ कर्म का, श्राद्ध कर्म का शुभ कार्य कौन सा है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हिंदू मान्यता के अनुसार आप ये जान लें कि महाभारत काल में कर्ण जैसा दानी व्यक्ति जब संसार छोड़ करके और स्वर्गलोक गया तो वहां उनको सोने, हीरे, जवाहरात आदि खाने को, कि उन्होंने यही दान किया था। जब कर्ण ने पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा, तो तब उन्होंने बताया आपने कभी पिंडदान, अपने पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध आदि कर्म नहीं किया। कर्ण ने प्रत्युत्तर में कहा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मेरे बुजुर्ग कौन है, मैं किस वंश में हूँ, किस कुल का हूँ। तब उन्होंने कर्ण को 16 दिन का समय दिया और कर्ण ने आकर के, कहते हैं, पृथ्वी पे पिंडदान आदि कर्म किए, जिससे कि पितरों की तृप्ति हुई। और तभी से ये 16 श्राद्ध, जब मृत आत्मा इस संसार से छोड़ करके यमलोक चली जाती है तो यमराज इस पृथ्वी पे उनको भेजते हैं। इसमें श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, अन्नदान, तृप्त होकर, खुश होकर, आशीर्वाद दे करके इस लोक से वापिस चले जाते हैं। और तभी से ये श्राद्ध कर जाते हैं तो वो बहुत सी मुसीबतों को अपने साथ ले जाते हैं और बहुत सा आशीर्वाद स्वजनों को देकर के कारण से वंश वृद्धि होती है। पितरों के कारण से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। आप ये जान लें कि अगर आपको रात्रि में सोते समय 1 से 1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ आप भूखे हैं और पितृ आपके रुष्ट हैं। रात्रि में अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको प्यास लगती है और आपका गला सूख जाता है तो समझ लेना आपके पितृ प्यासे हैं। जितना पैसा आप कमाते हैं उतना सारा खर्च हो रहा है और पैसा बच नहीं रहा है तो समझ लेना आपके पितृदोष के ये लक्षण हैं। अगर बनते बनते काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं तो समझ लेना आपके पितृदोष के लक्षण हैं। छोटी छोटी बातों पे घर में क्लेश हो रहा है, झगड़ा मच रहा है तो समझ लो ये पितृदोष के लक्षण हैं। और अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या संतान किसी न किसी प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं हो रही है तो ये पितृदोष के लक्षण है। अगर पितृदोष के ये लक्षण हो तो आप इस श्राद्ध पक्ष में ये काम बिल्कुल भी न करें। आप जुआ, सट्टा, लाठी, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। दूसरा, रात्रि में श्राद्ध न करें। अगर श्राद्ध करके श्राद्ध वाले दिन आप यात्रा न करें, घर से बाहर न जाएं और अपने घर में ही श्राद्ध करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में कर्म का अधिकार मनुष्य को है। कर्म अच्छे करेंगे श्राद्ध कर्म में तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। आपके पितृ तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद दे करके इस संसार से जाएंगे। इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी साधु संतों का, बुजुर्गों का, अपने माता पिता का और अपने गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव ही दिखाना चाहिए और नास्तिकता नहीं दिखानी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ में श्राद्ध कर्म दोपहर के समय में करना चाहिए। श्राद्ध कर्म का उपयुक्त जो काल बताया वो उपयुक्त काल कुतुब काल मतलब 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के बीच ही श्राद्ध कर्म करें और पिंड दान आदि करें, इससे पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में कभी भी नाखून काटना, बाल काटना और ब्रह्मचर्य को खंडित करना, स्त्री प्रसंग आदि करना, ये कार्य बिल्कुल भी न करें। झूठ न बोलें, गुस्सा न करें, अपने बच्चों पे, पति पत्नी एक दूसरे पे
गुस्सा न करें, झगड़ा न करें, डांट फटकार और मारना पीटना इस पितृपक्ष में बिल्कुल भी न करें, नहीं तो आप समझ लेना आपके घर में पितृदोष लागू है और पितृदोष के कारण से आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में, आपके पैसे कमाई आदि में बरकत भी नहीं होगी और दिन प्रतिदिन नए नए कलह कलेश आपके घर में आते रहेंगे। इसलिए पितृपक्ष में हमेशा सात्विक कार्य करें और सात्विक भोजन ही करें। श्राद्ध पक्ष में आप पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल न बनाएं, जो जड़ युक्त सब्जी हो वही बनाएं, जैसे मूली आदि है, जड़ युक्त सब्जी ही बनाएं। और पत्ता गोभी और जिससे पेठे की मिठाई बनती है, जिसको कद्दू बोलते हैं या पेठा बोलते हैं, उसकी भी श्राद्ध पक्ष में सब्जी नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कभी भी अपने दूसरे घर का लाया हुआ भोजन प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा अपने घर में करें, मंदिर में करें, तीर्थ में करें, दूसरे की भूमि में श्राद्ध न करें, या जो दूसरे के अधीन भूमि है और उसका स्वामित्व किसी और के पास है, उस भूमि में भी आप श्राद्ध न करें। श्राद्ध में 3 चीजें हमेशा पवित्र बताई हैं, कुशा, तिल और दोहित्र। यानी दोहिता जो होता है वो श्राद्ध में उसको पवित्रता की संज्ञा दी है, कुशा को भी पवित्रता की संज्ञा है, तिल भी पवित्रता की संज्ञा में है, और जो कुतुब काल दोपहर का जो काल है वो भी पवित्र माना गया है। दूर करने के लिए आज हम आपको सरल उपाय बता रहे हैं। देखिए 3 वृक्ष जो हैं वो पितृ दोष को दूर करने में सहायक है, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष। वट वृक्ष की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मस्तक से बताई जाती है और पीपल वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का निवास बताया गया है। बेलपत्र भगवती जगत जननी मातेश्री रानी श्री पार्वती मैया के अश्रु से पैदा हुआ है। आप अपने पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष में जिस तिथि को पितृ इस लोक से गए, उसी तिथि में आप श्रद्धा से तर्पण, मार्जन, बलि, वसुदेव आदि कर्म तो करें ही करें, और इनमें से आप तीनों वृक्ष या कोई एक वृक्ष अपने पितरों के नाम से लगाएं। वट वृक्ष लगाएं, पीपल का वृक्ष लगाएं या बेलपत्र का वृक्ष लगाएं। इससे आपके पितर तृप्त होकर के इस संसार से इन 16 दिनों में स्वर्ग लोक को वापिस जाएंगे और बहुत सी मुसीबतें अपने साथ, आपकी सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें, सारी बुराइयां, सारे आपके कष्ट अपने साथ ले जाएंगे और बहुत सा आशीर्वाद, बहुत सी तरक्की, बहुत सी उन्नति, बहुत सा धन, पैसा, मान सम्मान आपको दे करके तृप्त होकर के इस संसार से लेकर के पितृलोक आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। और इस पितृपक्ष में आप नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हो सके अगर आप यात्रा आदि काल में हैं तो पितृपक्ष में श्राद्ध आदि नहीं कर रहे हैं तो आप सूखा भोजन दे दें। आप बीमार हैं, बीमारी के कारण से श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप सूखा भोजन दे सकते हैं। और कोई अगर ऐसा आपको मुसीबत है, आपका अभाव है, तो भी आप सूखा भोजन या सूखा पितरों के नाम से दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करने की सामर्थ्य, पत्ता अपने पितरों के नाम से भगवान शंकर को अर्पित कर दें और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लें। पितृदेवाय नमः, पितृश्वराय नमः, ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः अपने पितरों को नमस्कार भर कर लें तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, आपके पितृ तृप्त होंगे, आपको किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पितृ देवताओं की जय।